विवान बाबा, आपका खाना। नहीं चाहिए। थोड़ा सा ले लीजिए। बोलना नहीं चाहिए, भूख नहीं है, लेके जा। विवान, आंटी मुझे भूख नहीं है, प्लीज। मुझे नहीं खाना आंटी, आप प्लीज ले जाओ, मुझे भूख नहीं है। क्या बात है विवान, सबके साथ लंच भी नहीं किया? What's wrong? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ, मैं बैड बॉय। सबके साथ गलत करता हूँ। त्रिशा के साथ भी मैंने अच्छा नहीं किया। How can I? त्रिशा के साथ? क्या किया तुमने त्रिशा के साथ? वो हमारा अफेयर, हमारा रिलेशनशिप, वो सब झूठ था, वन साइडेड था, सिर्फ मेरे तरफ से था, उसके तरफ से कुछ नहीं। मैं ही अट्रैक्टेड था उसके तरफ। वो तो मुझे अपना भाई मानती थी, और हम दोनों के बीच कभी कोई गलत रिलेशन नहीं था। प्रतीक, 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 I love you, I love you, I love you, thank you so much. आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। I mean, कंपनी में कितने सीनियर्स हैं, फिर भी मैं पर्सनल असिस्टेंट से सीधा प्रोजेक्ट मैनेजर। माय गॉड, वो भी इतना प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट। प्रतीक, I love you so much, thank you. किसी खुशफहमी में मत रहना नेहा कि ये प्रोजेक्ट मैंने तुम्हें तुम्हारी काबिलियत के लिए दिया है। ये प्रोजेक्ट मैंने तुम्हें अपने बदले के लिए दिया है। You're right. मेरी कंपनी में कई ऐसे सीनियर्स थे जो इस प्रोजेक्ट को डिजर्व भी करते थे, लेकिन अगर उन्हें इस प्रोजेक्ट का हेड बना देता तो लावण्य और शान के चेहरे पे वो ह्यूमिलिएशन, वो फ्रस्ट्रेशन, वो इरिटेशन कैसे देखता जो तुम्हें इस प्रोजेक्ट पे हेड बनाने से मुझे दिखी है। इसलिए इस बात को कभी मत भूलना कि तुम्हें ये प्रोजेक्ट सिर्फ लावण्या दी से बदला लेने के लिए दिया गया है। जो भी हो, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब उसके लिए वैसा फील करने लगा। I mean, मैं उसे लाइक करता था, लेकिन उस तरह नहीं। फिर कॉलेज में जाने के बाद आई डोंट नो हाउ उसके तरह और कोई था ही नहीं कॉलेज में। वो इतनी डेयरिंग थी, इतनी ब्रेव थी, हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद था, इतने लाइफ को लेकर इतनी एंथुसियास्टिक। शायद इसलिए मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और मैं अपने को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैंने सोचा कि मैं उसे कहूंगा तो ये बात कहूंगा तो वो सीधे सीधे मानेगी नहीं, तो मैंने उसे ट्रैप किया। ट्रैप किया? क्या किया विवान? उसे चैलेंजेस बहुत पसंद थे। लाइफ में उसे हर चीज एक बार ट्राई करनी थी, तो मैंने उसका फायदा उठाया और मैंने उसे ब्रेन वॉश करना शुरू किया। कहने लगा कि तू तो फट्टू है, अगर तेरे में हिम्मत नहीं तो मुझसे रिलेशनशिप में रह के बता, मेरे साथ अफेयर करके बता। नहीं होगा तुझसे। रबिश, तू मुझे चैलेंज मत कर। ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। आई एम वेरी डेयरिंग। ये तेरे बस की बात ही नहीं है। ओह रियली? तू ये डिसाइड करना बंद कर कि क्या मैं कर सकती हूँ और क्या नहीं।
फिलहाल तो मुझे ये बताएगा कि मुझे करना क्या है। अफेयर, व्हाट? कोई खास रिलेटिव के साथ, जैसे कि मैं। व्हाट? तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है? गॉड विवान, मैंने उसे और चिढ़ाया और चिढ़ाया और चिढ़ाया। फट्टू, सब फेक है तेरी ये डेयरिंग वेयरिंग। ओह हेलो, ज्यादा मत बोल, समझा? मैं कोई फट्टू नहीं हूँ। है, और अगर नहीं है तो मुझसे रिलेशन करके बता। क्या है ये सब विवान? तू मुझे इतना स्टूपिड सा डेयर दे रहा है। यार सब तेरे ऊपर है, या तो तुम मुझसे रिलेशन करके बता या तो सारी लाइफ मुझसे टॉर्च सुनते रहे। सिर्फ 2 दिन की बात, ज्यादा कुछ नहीं। 2 days। और फिर वो मान गई। मैंने कहा था 2 दिन, लेकिन वो अगले दिन ही पलट गई। उसने कहा कि उसे हारना मंजूर है, लेकिन ये चैलेंज वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वो बहुत रोई, बहुत रोई। How could I? मैं इस चैलेंज के लिए रेडी हुई कैसे? क्या सोच रही थी मैं? Oh God, अपने कजन के साथ। त्रिशा, it's okay, त्रिशा। It's not okay, विवान। ये okay कैसे हो सकता है? और मैं एक स्टूपिड चैलेंज के लिए वो रिलेशन। पापा तो फिर भी ठीक है। पापा को कैसे फेस करूंगी मैं? उसने मेरे लिए एक लेटर लिखा और जिसमें उसने कहा कि जो मैं चाहता हूँ वो पॉसिबल नहीं है, और वो ये बात मान नहीं सकती। आंटी, त्रिशा की कोई गलती नहीं है। उसने तो मुझे उसे टच करने भी नहीं दिया। फाइनली मैंने उसे सॉरी कहा और उसे प्रॉमिस किया कि मैं ऐसा सोचूंगा भी नहीं। तब जाके हमारा रिलेशन थोड़ा ठीक हुआ। और वो पार्टी वाली रात? उस पार्टी वाली रात मैं ही उसके पास गया था ये मैटर डिस्कस करने। मैंने उसके नजदीक जाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे धक्का मार के दूर कर दिया। आप अगर वो बॉबी वाला वीडियो ठीक से देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। I'm really sorry, I'm really sorry. I'm really sorry, आंटी। त्रिशा की कोई गलती नहीं थी। She was not wrong. उसके मिसिंग होने के बाद मुझे रियलाइज हो गया ये मेरी गलती थी, उसकी नहीं। लेकिन वो मेरे सामने नहीं थी सॉरी बोलने को। और उसके बाद ये भाई दूज मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ आंटी। वो मुझ पे भाई की तरह भरोसा करती थी और मैंने उसका ट्रस्ट तोड़ा। I'm sorry आंटी। I'm really sorry. हाँ बोलो एसीबी। बैड आफ्टरनून मिस्टर स्वाइगा, आपसे एक रिक्वेस्ट थी इसीलिए फोन किया था। आप अपने वो बंटी को चेंज कर दीजिए, वो क्या कहता है कुछ समझ में नहीं आता। कौन बंटी? अरे वही जो मुझे फोन कर रहा है, जिसने ये कहा कि उसने प्रेम को मारा है, वो बंटी। एक्सक्यूज मी, मेरा आदमी
एसीपी कबीर, ये जो भी है, बंटी या जो भी, इसे मैं क्यों कहूंगी कि ये आपसे बात करे? मेरे पास कोई वजह नहीं है एसीपी कबीर। वेरी सिंपल मिस्टर कुशान, मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। देखिए एसीपी कबीर, मैं आपसे कह चुका हूं कि आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो। ना ही मैं प्रेम के मर्डर में इन्वॉल्व हूं और ना ही मैंने किसी से कहा था आपको कॉल करने के लिए। मानता हूं जो हुआ उससे मेरा खून खौला, मन किया और धमकी भी दी थी प्रेम को मारने की, लेकिन धमकी देने में और ऐसा करने में बहुत फर्क है। एसीपी कबीर, मैं एक सीधा इंसान हूं और सीधे तरीके से अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं। आई नो मिस्टर स्वैग, आपके लिए मुझ पर भरोसा करना बहुत बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एक बार करके तो देखिए। देखिए, मैं यही कहूंगा कि घर की बात को घर में ही रहने दीजिए। दुनिया में कीचड़ उछलेगा तो मेरे हाथ, आपका चेहरा सब काला होगा। तुम्हारी बकवास बंद हो गई हो ऐसी तो मेरी बात सुना। मैं नहीं जानता तुम किस बंटी के बारे में बात कर रहे हो, ना ही कोई बंटी मेरे लिए काम करता है। एक बात तुम्हारी सही है, अगर मुझे प्रेम के बारे में पता होता या प्रेम मिल गया होता तो मैं उसे जरूर मरवा देता। बट मेरा बैड लक तो यह है कि मुझे प्रेम नहीं मिला, तुमसे उसके मारे जाने की खबर मिली है। इसलिए आइंदा इस बारे में मुझसे कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी इस बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एसीपी कबीर, अगर इस मुद्दे पर आपने दोबारा मुझे फोन किया तो मैं आपके सुपीरियर से आपकी कंप्लेन कर दूंगी कि आप मुझे परेशान कर रहे हैं। सो प्लीज, दिस इज द लास्ट टाइम। तुम तीनों में से कोई ना कोई तो जरूर है। आज नहीं टूटे मगर कब तक। ये प्रेशर कोई ना कोई गलती तो जरूर करवाएगा तुमसे। मामा, सॉरी मामा, गलती हो गई मुझसे। कैसे? कुछ मत बोल बेटा। कुछ मत बोल। गलती तो सबसे होती है, लेकिन तुझे ये एहसास हो गया कि तू गलत रास्ते पर जा रही है और तूने अपने आप को संभाल लिया। मेरे लिए यही काफी है। सच कहूं तो मन में एक बोझ था, तेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, लेकिन आज वो बोझ हट गया। मैं बहुत खुश हूं। कुशान, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि प्रतीक किस कदर गिर जाएगा। नेहा को मैनेजर बना दिया उसने। वो डिसाइड करेगी कि तुम्हारे डिजाइन अच्छे हैं या बुरे हैं। तुम्हारे डिजाइन अच्छे हैं। प्रतीक ने ये जानबूझकर किया, इसमें कोई राज की बात नहीं है लावण्य। शायद तुम जानते हो कि प्रतीक की दुश्मनी मुझसे नहीं है। उसने चोट मुझे दी, लेकिन इस उम्मीद में कि दर्द तुम्हें हो। मैं तो बस तुम दोनों के पावर स्ट्रगल के बीच फंस गया और हमेशा से फंसते आ रहा। तुम्हारा पति होने की कीमत चुका रहा हूं मैं लावण्य। अब तो यही रास्ता है मेरे साथ कि चुपचाप अपमान सहते हुए मैं अपना काम करूं और उम्मीद करूं कि एक दिन प्रतीक को मेरे काम की कदर।
प्रतीक, बहुत ऊंची उड़ान भर रहे हो तुम। तुम्हें जमीन पर पटकना मेरे घर की शांति के लिए बहुत जरूरी हो गया। ये आवाजें कैसी आ रही थी? कौन सी आवाज? मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी। सुनो, अभी मैं अपने घर जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। ध्यान रहे, लड़की पे पूरी निगरानी रखना और बीच बीच में चेक करते रहना। कुछ भी गड़बड़ हो मुझे फोन करना, वैसे मैं भी कॉल करता रहूंगा, ठीक है? सर, अमृता जी को दिया हुआ ये मोबाइल धारावी की एक शॉप से खरीदा गया है। शॉपकीपर से मैंने खुद बात की है। उसे याद नहीं है कि उसने किसे बेचा था, और सिम भी इसी दुकान से खरीदा गया था। और सिम कार्ड खरीदने के लिए जो प्रूफ दिए गए थे, एड्रेस, आइडेंटिटी, वो सब जाली। राइट सर। और सर, ये फोटो इस एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई गई है। कितना मासूम सा है ना। ये बेचारा तो जानता भी नहीं कि क्राइम ब्रांच के हेडक्वार्टर्स में यूं ही फेमस हुआ। अभय, त्रिशा ने अमृता जी को रैंसम के लिए जो 2 अलग अलग नंबर से कॉल किए थे, उसके रिकॉर्ड्स है ना? यस सर। और जो पेपर्स यूज किए थे उन सिम कार्ड्स खरीदने के लिए, वो। बट सर, ऑब्वियसली वो भी तो फेक ही होंगे। आज बुधवार है अभय, मुझे बुधवार के दिन फेक पेपर्स देखने की आदत है। प्लीज दिखाएंगे आप? राइट सर। सर, ये 2 सेट्स हैं। सब में अलग अलग फोटोग्राफ्स लगे और ये तीनों सिम कार्ड्स फेक डॉक्यूमेंट्स देकर धारावी एरिया के आसपास दुकानों से ही खरीदे गए। इनमें एक चीज कॉमन है, इन तीनों में सिग्नेचर जरूर अलग है, लेकिन हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के ओपिनियन लिए बगैर मैं कह सकता हूं कि ये तीनों सिग्नेचर्स किसी एक आदमी ने ही किए हैं। इसका मतलब एक ही आदमी ने धारावी के आसपास से तीनों सिम कार्ड्स खरीदे। चलो, मैं तुम्हें अपनी स्मार्टनेस प्रूव करने का एक मौका देता हूं। इसका क्या मतलब? सर, इसका मतलब ये है कि ये तीनों एक ही आदमी ने खरीदे हैं, और वो आदमी धारावी को अच्छी तरह से जानता है। इसका मतलब ये कि या तो वो खुद धारावी का रहने वाला है, और या तो फिर उसकी कोई बहुत गहरी पहचान वाला धारावी में रहता है। यस, यानी कि हमारे पास वो लोकेशन है जहां से इस आदमी को पकड़ा जा सकता है। यस सर। अब इसमें ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनती है कि ये तीनों तस्वीरें भी उसने उसी एरिया से किसी न किसी तरीके से हासिल की हो सकता है ये तस्वीर उसके दोस्तों की हो या रिश्तेदारों की। हमारे पास एक नहीं, 3 चेहरे हैं। ढूंढो इन्हें। इनमें से एक हमें उस आदमी तक पहुंचा सकता है। नशा उतरा? मेरी तरफ देखो इरफान, जब सच बोलने की हिम्मत रखी है तो उसका सामना करना भी सीखो। तुमने बहुत गलत किया,
बहुतों का विश्वास तोड़ दिया तुमने, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बीच ये बात तुमने मुझे आकर बताई। अगर ये बात मुझे किसी और से पता चलती तो शायद मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाती, लेकिन आज मैंने तुम्हारी आंखों में पछतावा देखा है। तुम शायद इस बात का विश्वास ना करो, लेकिन मैंने कभी भी तुम में और त्रिशा में कोई फर्क नहीं किया और ना ही आज करूंगी। अगर त्रिशा ऐसी गलती करके मेरे पास आती तो एक बार मैं उसे माफ कर देती, ये वादे के साथ कि ऐसी गलती कभी दोबारा ना हो। विवान, मैंने तुम्हें माफ किया।